आई एम हियर, तो मैं बैक साइड पे जा रहा हूँ। तो यार बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे जाने पे। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यार सब। मुझे लगता है मैं टर्की आया हूँ। सच बताऊँ तो वहाँ का जो आसमान है ना, बिल्कुल ऐसा होता है शाम में, जहाँ तक मैंने ड्रामास में देखा है। किस कमेंट करके बताओ किसको टर्किश ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत पसंद है यार। देन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सच में। इसलिए मैं सुबह उठ के जल्दी आता हूँ ताकि मैं इसको देखूँ। गाइस हुआ ये कि मुझे पीछे चांद दिख रहा है, आगे चांद दिख रहा है, पीछे मुझे सन दिख रहा है, तो बहुत अच्छा होता है। मगरिब के वक्त ना सन वहाँ चले जाता है, तो इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सुबह उठ के देखता हूँ। और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, देन वो थोड़ा सा ना जलते हैं मुझसे, क्योंकि मैं स्कूल उनके सामने नहीं जाता, मैं जॉगिंग करता हूँ, भले ही मैं उनकी एज का हूँ, बिकॉज मैं आगे के लेवल्स में हूँ, इसलिए थोड़े बच्चे जाके सोचते हैं मुझसे। नहीं, अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात होती कभी कभी। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है फ़िलहाल तो। देन आगे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। देन यहाँ पे जो जितने भी पत्ते सूख चुके हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, आसमान देख सकते हो। हमारी दोस्त यहाँ पे घूम रही है। देन ये मेरे पास आ रही थी खाना मांगने, सच बताऊँ तो, पर ये भाग रही है। अब देखो मैं इसको खाना नहीं दे सकता ना, तो ये भागेगी। देखा, भाग गई। माशाल्लाह से हम बहुत अच्छी जगह पे रहते। कितना यार सच में मुझे ना क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स तो एक बहाना था। मैं तो सिर्फ आपको बहरिया घुमा रहा था जहाँ पे हम रहते हैं, जो जिस तरह की जगह है ये। सो आई लव दिस प्लेस। मैं तो नहीं चाहता कभी हम कराची जाएं, क्योंकि जब से हम कराची से आए, कोई आई डोंट नो, बट हमें आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम हुआ है। सो मैं नहीं जाना चाहता वापस, क्योंकि ये मेरे टाइप की जगह है, यहाँ पे मेरे टाइप के लोग रहते हैं। सो आई लव दिस प्लेस। अगर आपके साथ कोई अच्छा है तो अच्छे रहो, अगर आपके साथ कोई बुरा है तो उसके साथ बुरे रहो प्लीज़। और किसी के पीछे जाना नहीं चाहिए। मैंने कैंची तो यहाँ पे हमारी अब इफ्तारी बनाने का टाइम आ गया है। यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है, यहाँ पे साथ में ये कैबेज काटी हुई है, और साथ में पेरी पेरी बाइट्स के लिए ना ये मिर्ची हमने रखी हुई है। तो लाजिज के अंदर जेली यहाँ पे रखी हुई है, प्लस यहाँ पे भी जेली रखी हुई है। फ्रूट चाट यहाँ पे बना ली है मम्मा ने, और यहाँ पे शीर कौरमा, पता नहीं शीर कौरमा है यानी ये नहीं बताओ, लेकिन ये बनाई हुई है मम्मा ने। अनाया अपनी मेहंदी दिखाओ। ये अनाया ने ना मेहंदी लगवाई है मुझसे, और किससे लगवाई है? मार्कर से, रेड मार्कर से। और चूड़ियाँ भी पहनी है, दिखाओ चूड़ियाँ। ये बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। और मैंने इसका क्लिप भी चेंज निकाल के लगाया। इतने क्लिप्स हैं, बस टाइम ही नहीं मिलता और याद ही नहीं रहता। आ जाओ। अब तो मैंने ये जेली बना के रखी है बच्चों के लिए, प्लस फ्रूट चाट है, और साथ मैंने बनाया है शीर कौरमा, और ये मैंने जेली अलग सेपरेट बना के रखी। या मैंने ये पोटैटो कट करके रखे हैं, और साथ जो है ये पेरी बाइट्स के लिए चिली रखी है। तो काम बहुत सारे हैं अभी, और बस साथ साथ काम करते हैं और मिलते हैं आपसे। यहाँ कपड़े धुले हुए रखे हैं अभी, और यहाँ पे इस्त्री के रखे हुए हैं, और आज फिर मासी नहीं आई है, तो बहुत मसला है ये वाला। और पूछे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अभी टेरेस मैंने पूरी साफ़ की है, वॉश की है, प्लांटर्स को ज़रा पानी वानी डाला है, और सारे पत्ते उतारे हैं इनके। तो बस थोड़ा टाइम हो गया है, मुझे जो है जल्दी से अफ्तार बनानी है। तो यहाँ पे आलू के पकोड़े, और ये आलू के चिप्स बल्कि लग रहे हैं मुझे ये। मैं कुछ आज हल्के फुल्के ही रख रही हूँ, क्योंकि कल बहुत बनाए थे। हाँ, और साथ में हमारी पहली बाइट रेडी हो गई हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे अनाय? क्या 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 करूँ? प्ले निकाल दी हो? इसमें डाल दो। भाई प्ले का टाइम नहीं है अभी, आप शादी का टाइम बना ले जल्दी तैयारी। हाँ ठीक है, थैंक यू। भाई ये लो गुच्ची 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 गुच्ची, ये लो खाना तुम्हारा। तुम्हारी बास्केट अभी गंदी पड़ी हुई, इसलिए ऐसे डाल रहा हूँ मैं। सही। और गुच्ची बताओ, तुमने रोज़ा नहीं रखा ना? गलत बात है, रोज़ा रखा करो तुम। गुस्से से देख रहे।
أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस कुछ कोऑर्डिनेशन आज थोड़ा आप लोगों से कम हो गया है क्योंकि मेरे गले में जो है ना कल से काफ़ी पेन है बहुत ज़्यादा। और रमज़ानों में तो आप यकीन करें बिल्कुल नींद ना ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, और इतने दिनों से नींद नहीं हो रही थी। और काफ़ी अफ्तारी की जो रील्स वगैरह मैं बनाती हूँ उनको भी मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और टाइम शॉर्ट हो जाता है। बिल्कुल आपको पता है रमज़ान में तो बस भागम भाग ही रहती है, तो किचन के भी काम हैं और प्लस ये ज़ुबैदा के चले जाने से जो ज़ुबैदा के काम थे वो भी मेरे पास आ गए। तो बस करते रहते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स आपकी हेल्थ जो है ना वो काफ़ी डाउन हो जाती है इन सारी चीज़ों से। तो बस अब थोड़ी देर में मैं सहरी जो है वो बनाऊंगी। और कल बच्चों ने जो है मुझे मूवी दिखाई एनिमल, ज़ुहैब को असल में मेरे साथ ही देखनी थी वो, तो बहुत अच्छी मूवी थी और बड़े टाइम बाद जो है कोई अच्छी मूवी देखी। और जितना बुरा मैंने सुना हुआ था ऐसा कुछ मुझे इसमें ख़ास नज़र नहीं आया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो चीज़ें आपको इंग्लिश मूवीज़ में नज़र आ जाती हैं। तो खैर थी, लेकिन स्टोरी अच्छी थी और मज़ा आया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो थकान है बहुत ज़्यादा और गला है बहुत ज़्यादा ख़राब, बोला ज़्यादा जा नहीं रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। असल में मौसम भी जो है चेंज हुआ है रमज़ान के दरमियान में, तो उस वजह से विंटर के भी काफ़ी चीज़ें हैं जो रखनी है, कुछ धोबी को देनी है लेकिन धोबी अरेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ ना ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिसका कोई मसला नहीं है वो बड़े मसले हैं यहाँ पर। अब जैसे मेरे फ्रिज की थोड़ी सी गैस का मसला है, अब रिपेयरिंग के लिए आपको बंदा ढूंढना बड़ा डिफ़िकल्ट है इस वक्त, क्योंकि गैस ही फिल करनी है लेकिन रमज़ान की टाइमिंग्स हैं और कोई मिल नहीं रहा है। इसी तरह 2-3 चीज़ें और ख़राब हुई हुई हैं क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ तो उसके चक्कर में जो है आयरन और मेरा माइक्रोवेव एक, तो वो सारी चीज़ें पेंडिंग में ही हैं। और उसके अलावा घर के इतने सारे काम थे तो आज थोड़ी सी मैंने मेजर सफाई भी की, सारी चीज़ें थोड़ी सी जगहें चेंज की उनकी, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप घर को कॉर्नर कॉर्नर से साफ़ ना करें ना तो वो आपको खा जाएं।